ऊपर से रावण हाँ। मतलब पूरे हाथों में ब्रूजेस हो गए थे। बट आई एंजॉयड डूइंग इट। लाइक रामायण करने के बाद इज दैट अगर आप स्क्रिप्ट और डायलॉग सुनोगे ना बहुत सारे, हम्म। तो वो बहुत ही डीप मीनिंग है उसके। मतलब मेरी मम्मा भी मुझे कहती है कि हम तो इंसान है, भगवान जी को भी मतलब इतना उस टाइम हाँ। कष्ट सहना पड़ा था थी, लेकिन जब ऐसा वक्त आ गया था जहां हम 24 घंटे शूट कर रहे हैं, तो हाँ। तब ऐसा भी टाइम आ गया था कि चेयर मिल गई तो हम चेयर पे ही सो गए। हाँ। बट अच्छा टाइम निकल गया, इट वॉज वेरी गुड। बहुत एक्साइटिंग था, और शो नया नया आया था, न्यू सीन्स थे तो, और ऊपर से मेरा पैशन है तो दैट। कि जितने भी लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं शायद उन्हें पता ना हो, लेकिन मैं उन्हें एक बात बता दूं कि रामायण के जितने लोग हैं, चाहे वो कितने भी बिजी हो, प्राची हो, सुजय हो, बसंत हो, उनको एक मैसेज करो ना, तुरंत जवाब आता है। जैसे ही मतलब उनके हाथ में फोन आता है वैसे ही जवाब आता है। तो मुझे लगता है कि इतनी पॉपुलैरिटी और इतने प्यार के बाद भी जिस तरीके से ये लोग इतने डाउन टू अर्थ है, शायद उसी वजह से इनका शो इतना पसंद किया जा रहा है, इतना प्यार किया जा रहा है शो को। तो दोस्तों, जल्द ही दूसरा पार्ट भी हम इंटरव्यू का आपके लिए रिलीज करेंगे। और हाँ, ये इंटरव्यू हम बस बॉलीवुड पे नहीं, नीलम कोठारी बडोनी पे अपलोड करेंगे। तो इसलिए मेरे दूसरे चैनल पे जाइए और वहां पे ये इंटरव्यू देखना, आपको जरूर पसंद आएगा। और हाँ, इस इंटरव्यू के 3-4 अलग अलग पार्ट हमने किए हैं, क्योंकि आपने इतने सारे मैसेजेस, इतना सारा प्यार प्राची को दिया था, तो इसलिए बहुत सारे अलग अलग पार्ट देखने को आपको मिलेंगे। सुजय की बॉन्डिंग, उनके साथ केमिस्ट्री, नोक झोंक, सब कुछ देखने को मिलेगा, सब कुछ सुनने को भी मिलेगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, नीलम कोठारी बडोनी। और हाँ, बेल आइकन दबा देना ताकि जब भी कोई पार्ट अपलोड हो आपको जरूर पता चल जाए। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि जो ज्यादा इमेजिनरी लोग होते हैं उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, एंड मी बीइंग पाइसियन तो हम लोग इमेजिनरी वर्ल्ड में ही जीते, तो आई थिंक थोड़ा इजी है मेरे लिए। बट हाँ, डिफिकल्ट कभी कभी हो जाता है जब जैसे मैं अशोक वाटिका में बैठी हूँ और मुझे तो सारे सीन्स ही ऐसे विजुलाइज करके देखना है। अरे देखो यहाँ पर युद्ध हो रहा है, यहाँ पर फूल उड़ रहे हैं, यहाँ पर ये हो रहा है। सो आई एम हैबिचुअल टू दिस नाउ। सुजय, रावण, ये दो के साथ सबसे ज्यादा है, एंड बसंत, क्योंकि हमने सेट पे सबसे ज्यादा मस्ती की है। हम लोग सब लोग साथ में मिलके फिर से शूट करेंगे, क्योंकि सिर्फ हम्म। सीता एक ऐसी थी जो ग्रुप में से ऐसे होता नहीं कि बच्चे को निकाल दिया जाए, जाओ तो हाँ। अलग शूट कर। इट हाँ। वाज लाइक दैट। सो हाँ। अब फिर से हम लोग मिलके साथ में शूट करने वाले हैं, सो इट्स गुड, एक्साइटिंग, आई एम एक्साइटेड। बचपन से ही बहुत रिलीजियस रही हूँ, मतलब अगर शूट नहीं भी होता तो मैं मंदिर चली जाती हूँ। जैसे मम्मी का कॉल आ गया था, श्रावण स्टार्ट हो गए हैं तो मंदिर चले जाओ, तो आई गो। नहीं नहीं, बिल्कुल आई एम रेडी फॉर दैट, क्योंकि वनवास में बहुत बोर हो चुकी हूँ मैं अकेले। बहुत रो लिया मैंने बस। हाँ। um, अभी वाला कंफर्ट वाइज अच्छा है, लेकिन आई एम एक्साइटेड टू वेयर दैट अगेन, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैं एक ही लुक में हूँ, बहुत बोरिंग हो गया है मेरे लिए। हाँ। तो आया बहुत टाइम जिम में बिताते हैं, बट एक्चुअली अभी मेरी बहुत सारी छुट्टियां चल रही थी तो मैं मुंबई में ही जिम जा रही थी। हम्म। बट आई हैव अ ट्रेडमिल, तो यस। हाई, इज दिस फाइन? यस। 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 सो हाय, हमारे प्राची, कैसी हैं आप? आई एम गुड, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे पहले पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, एक्सटेंशन मिला है, नए चैनल पे आप आने वाले हैं। ये सब कैसे हुआ? यस। वाकई में हम सबके लिए एक शॉकिंग न्यूज थी, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी नहीं सुना है मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस में कि ऐसा हुआ हो कि फैंस ने इतना ट्विटर पे और हर जगह ट्रेंड चलाया और फिर एक दूसरे चैनल पे शिफ्ट हो रहा है। पूरा ये ऑल ओवर जो था आपके लिए कितना चौंकाने वाला था, और कितना अच्छा लग रहा है। एक आर्टिस्ट को यही तो चाहिए होता है। एग्जैक्टली, ये मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था, हाँ। बिकॉज जब से शो स्टार्ट हुआ है मैं एसकेटी सर को एक ही चीज बोल रही थी कि सर प्लीज उत्तर रामायण भी दिखाइए। हाँ। तो ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट टू इट, ही वॉज ऑलवेज लाइक कि नहीं, हम लोग यहाँ तक कि हाई हाई पेज पे हम लोग एंड कर देंगे। हाँ। मैंने कि ठीक है। लेकिन एक्चुअली मैं घर पे ही थी, मेरी छुट्टी थी जब ये हाँ। न्यूज मिली, तो
मैंने बिलीव ही नहीं किया जब प्रोडक्शन ने मुझे बताया। मैं कहा यार झूठ बोल रहे होगे। हाँ फिर मैंने दो तीन लोगों से और पूछा, क्योंकि मैं मुंबई में थी, सेट पे नहीं थी, मुझे लगा सब लोग मेरे साथ मस्ती कर रहे हैं। हाँ। फिर मैंने डायरेक्टली एसके सर को मैसेज किया, सर सब लोग मेरे साथ मस्ती कर रहे हैं, इज इट ट्रू? एंड देन ही वाज लाइक यस इट्स ट्रू। एंड देन वाओ, मतलब मेरे लिए इट्स अ सरप्राइज। आई फील सो ब्लेस्ड। ओके। और सारे फैंस को एक और सरप्राइज मिलने वाला है जब पूरा फिर से सेट विजिट और वो सब होने वाला है, हम सब फिर से वहां आने वाले हैं। राइट। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फिर से बिल्कुल। पूरी कास्ट से मिलने के लिए। एक नया सफर जैसा लग रहा है प्राची की, फिर से एक नया सफर करने वाले हैं हम। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि दिस शो वी आर लाइक दिस शो इज स्टार्टिंग अगेन। हम लोग फिर हम्म। से एक नई शुरुआत कर रहे हैं, जैसे कि सीजन 2 होता है, हाँ वैसा फील हो रहा है। लाइक फिर से नया सेटअप, न्यू कॉस्ट्यूम्स, सब कुछ नया। तो वी आर वेरी एक्साइटेड। बिल्कुल। तो अभी हालिया एपिसोड की बात करें, बहुत सारी इमोशनल चीजें चल रही हैं। कुछ लोग हैं जिनके ट्रैक खत्म हो रहे हैं, जैसे मैंने ऋषि से बात हुई थी मेरी 2-3 दिन पहले, उनका ट्रैक बहुत इमोशनल था। वो बहुत ज्यादा, वो है भी बेचारा लड़का बहुत ज्यादा इमोशनल। और बहुत सारी चीजें हो रही हैं। सीता माता के साथ क्या क्या अभी हो रहा है, शूटिंग कैसे चल रही है, आप क्या कर रही हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप इस मोमेंट को कैसे जी रहे हो। अभी सीता की बहुत सारी छुट्टियां चल रही है, बट यस, जैसे जैसे वनवास का एंड आ रहा है, तो चीजें एक्चुअली बहुत सीरियस हो रही है। लाइक बहुत ही इमोशनल है, क्योंकि वनवास का इतना सारा टाइम काट के अब फाइनली हम लोग सब लोग साथ में मिलके फिर से शूट करेंगे। क्योंकि सिर्फ हम्म। सीता एक ऐसी थी जो ग्रुप में से ऐसे होता नहीं कि बच्चे को निकाल दिया जाता, जाओ तो हाँ अलग शूट कर। इट हाँ वाज लाइक दैट। सो हाँ। अब फिर से हम लोग मिलके साथ में शूट करने वाले हैं। सो इट्स गुड, एक्साइटिंग, आई एम एक्साइटेड। तो राम और सीता के मिलन को लेके फैंस भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो राम जी और सीता माता कितने एक्साइटेड हैं इन सीन को लेकर, क्या इसकी प्रिपरेशन चालू हो गई है? नहीं, अभी नहीं। आई गेस नेक्स्ट वीक इसकी तैयारी शुरू हो जाएगी। हम्म। एंड यस, हम लोग भी एक्साइटेड हैं बहुत, बिकॉज कुछ नया करने को मिलेगा। सो डेफिनेटली। Yeah. तो अभी आप एक दूसरे यूनिट में शूट कर रहे हैं, एंड सुजय एंड उनकी वानर सेना दूसरे यूनिट में शूट कर रहे हैं। कितना मिस किया आपने इन सब लोगों को? क्योंकि ऑब्वियसली आप, जब वो होता है ना, एक क्लास में बच्चे आते हैं जब शुरुआत होती है, फिर अलग अलग उन्हें बिठा दिया जाता है, ये कुछ उसी तरीके से हुआ। तो अब कितना हाँ, से वो दोबारा से मिलना होगा, दोबारा से साथ में शूट, एक्साइटेड है उन सब चीजों को लेकर? डेफिनेटली। जब सब लोग मिलके शूट करते हैं तो बहुत सारी मस्ती होती है, फन होता है, और बहुत सारी बातें होती है, बोर फील नहीं होता। हाँ एंड जब मैं मेरे को अकेले कर दिया तो तब एकदम से मैं बहुत ज्यादा अकेली हो गई थी। हाँ बट ठीक है, मुझे पता था स्टोरी इज लाइक दैट। और हाँ। हम लोग सेट के बाद भी बहुत बार मिलते हैं, जब भी सीन्स लाइक अपने अपने मेकअप रूम में जाते हैं तो वी मीट। ऐसा कुछ वो नहीं है, बट हाँ, अभी वो जो फन जोन है, जो एक्साइटमेंट है, वो फिर से आ जाएगी। सो ठीक है। Yeah. तो वो टांग खिंचाई, वो सब फन, वो प्रैंक्स, वो सब दोबारा होने वाले हैं। रेडी है उन सब चीजों के लिए? क्योंकि सबका निशाना प्राची ही हाँ बनती है, क्योंकि सबको लगता है कि प्राची तो बोलेगी नहीं अभी। नहीं नहीं, बिल्कुल आई एम रेडी फॉर दैट, क्योंकि वनवास में बहुत बोर हो चुकी हूँ मैं अकेले। बहुत रो लिया मैंने बस। हाँ। अभी तक के पूरे सफर में प्राची, कौन सा ऐसा सीन है जो एक एक्टिंग की, मतलब एक्टर के तौर पे आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहा हो, या फिर ये कह सकते हैं ड्रेनिंग को सीन हो जाते हैं एक्टर्स के लिए, आपके लिए वो कौन सा था? आई थिंक अभी तक की जर्नी में मेरे लिए सीता हरण वाला सीन थोड़ा मुश्किल था, बिकॉज मैं इन लाइक पर्सनल लाइफ में भी बहुत सॉफ्ट हूँ। मतलब आई कांट बी वेरी लाउड, या फिर मैं जब भी गुस्सा करती हूँ तो आई स्टार्ट क्राइंग। तो हम्म। वो सीन, मतलब इतना हाई पिच पे करना और फिर गुस्सा दिखाना और ना रोना, हाँ वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। ऊपर से रावण, हाँ। मतलब पूरे हाथ में ब्रूजेस हो गए थे।
but I enjoyed doing it. तो आपके अभी तो ज्यादातर सीन जो अभी रावण और वो वहां के दूसरे यूनिट के साथ ही चल रहे हैं, उन लोगों के साथ बॉन्डिंग्स, उन लोगों के साथ आपकी जेलअप कितनी हुई है? मेरे सीन्स रावण के साथ या त्रिजटा के साथ ही होते हैं. सो त्रिजटा इज वेरी स्वीट, वी मीट एवरी डे. हम्म। एंड रावण के साथ आई हैव अ गुड बॉन्डिंग. सो जब भी हम लोग साथ में शूट करते हैं तो वी डू लॉट ऑफ फन. बहुत सारी बातें करी हमने. ही इज अ ग्रेट गाय. बहुत ही इज वेरी लाइक not like he looks. He's very decent and a humble guy. Nice. Like he's my good friend. तो क्योंकि इस पूरे शो की बात की जाए, इससे पहले भी जो रहे हैं वाकई में लोगों ने उन्हें भी पसंद किया, लेकिन यहाँ भी इन राम और सीता को देख के सच में ये लगा कि ये वाकई में राम और सीता, और जो स्पेशली नेचर, मुझे लगता है कि सुजॉय भी वैसी कभी गुस्सा ना आने वाला वो इंसान, कभी मैंने उसको गुस्से में देखा ही नहीं। मतलब इतने बिजी होते हैं तभी भी एक मैसेज करो फट से रिप्लाई आ जाता है, और वैसे ही मुझे लगता है आपके साथ भी मेरा एक्सपीरियंस ऐसे ही रहा है। क्या लगता है कि हम जैसे होते हैं ना, पूरी कायनात हमें वैसे बना देती, कुछ इस तरीके से कुछ लगता है कि कुछ बॉन्ड तो था यार? शायद मे भी, पता नहीं. हो हाँ, सकता है. यूर राइट. बस कुछ थिंकिंग तो भरती होगा. है आई एम आपकी। श्योर. तभी हम्म। ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है लोगों को. लाइक इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी टू डू. हम्म। तो आई थिंक शायद कहीं ना कहीं कुछ होगा. तो कुछ कनेक्शन, कई बार हमारी आस्था जो है ना वो और ज्यादा हो जाती है इन सब चीजों के लिए। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि अब जो है फास्टिंग रखने का मन हो, या फिर कुछ ऐसा कि चलो उस मंदिर में चले जाते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं? एक्चुअली मैं बचपन से ही बहुत रिलीजियस रही हूँ. मतलब अगर शूट नहीं भी होता तो मैं मंदिर चली जाती हूँ. जैसे मम्मी का कॉल आ गया था, श्रावण स्टार्ट हो गए हैं तो मंदिर चले जाओ, तो आई गो. मतलब यूजुअली. बट अभी एक चीज चेंज हो गई है सीता, लाइक रामायण करने के बाद, इज दैट अगर आप स्क्रिप्ट और डायलॉग सुनोगे ना बहुत सारे, हम्म। तो वो बहुत ही डीप मीनिंग है उसके. मतलब मेरी मम्मा भी मुझे कहती है कि हम तो इंसान है. भगवान जी को भी मतलब इतना उस टाइम हाँ। कष्ट सहना पड़ा था. और एंड भी कीप क्राइंग छोटी छोटी बातों में. तो मेरी पर्सनल लाइफ में दिमाग में बहुत इम्पैक्ट आया है, हम्म। इन अ गुड वे. फैमिली, क्योंकि आप एक ऐसा, अमूमन अगर कोई भी आप नॉर्मल टीवी शो कर रहे होते तो आप रोते हैं, आपके साथ 10 तरह के ड्रामा होते हैं। ये एक ऐसा शो है जिसमें कोई भी अपनी बेटी को देखना चाहेगा कि वाह यार मेरी बच्ची सीता बनी हुई है, इतनी सुंदर लग रही है, इमोशनल पल है। आपकी फैमिली का कैसा रिएक्शन रहता है? और जब आपके सीन होते हैं तब आपको फोन आते हैं, जब आपके डिफिकल्ट सीन जैसे सीता हरण हो गया, आप राम सीता मिलन होगा, इस तरह की चीजों पे फैमिली की तरफ से कैसे फोन आते एक्चुअली मेरी मम्मा तो जितने भी रिपीट टेलीकास्ट आते हैं वो भी देखती है हर रोज. हैं? सो दे फील वेरी प्राउड. मुझे लगता है आज तक मैंने करियर में जितना भी काम किया, अब जाके वो लोग मुझसे प्राउड हुए. मतलब कि हाँ, उनकी बेटी मतलब कुछ बहुत अच्छा कर रही है. पहले भी अच्छा था बट पता नहीं मतलब कि माइथो और सीता उनके लिए बहुत बड़ी बात है. हम्म। सो दे आर वेरी एक्साइटेड अभी भी. और उत्तर रामायण का न्यूज सुन के तो मतलब बहुत ही ज्यादा खुश है वो लोग. सो प्राची, मुझे लगता है आपको नहीं पता होगा, लेकिन जितने आपकी टीम के लोग हैं, चाहे उन्होंने आपके साथ शूट किया नहीं किया, चाहे वो अब ना कर रहे हो, चाहे वो बसंत हो गए, सुजय हो गए, वैदेही हो गई, सबने अपने फेवरेट लोगों में से या फिर फेवरेट एक्टर में मेरे साथ आपका नाम लिया है कि वैदे ने ही बताया कि आपके ओह. साथ उनकी भले बात नहीं हुई, आपके साथ बहुत सारी मस्ती नहीं हुई, लेकिन फिर भी एक एक्टर के रूप में उन्होंने आपको देखा कि आप सेट पे कैसे रहते हो, वो एलिगेंस, वो चार्म, वो प्यार, क्या कहेंगी इस सब में? और आपका इन मतलब बॉन्ड इन लोगों के साथ कैसा रहा? सबके साथ बॉन्ड बहुत अच्छा रहा है. बट मेरी शूट, जैसे शूट की बात करेंगे तो सबके साथ बहुत लिमिटेड टाइम के लिए हुआ है. जैसे कि मेरी बहनों के साथ स्टार्टिंग में
हम्म। इतना प्रेशर था शो को सेटअप हाँ। करने में और टेलीकास्ट देने में, मतलब हम लोग पूरा दिन पूरी रात शूट कर रहे थे। हम्म। सो बॉन्डिंग उस लेवल की नहीं हो पाई, लेकिन हमने ट्राई किया बेस्ट देने की, जो हम लोग बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, बेस्ट तरीके से रहने की। एंड सबसे ज्यादा बॉन्डिंग आई थिंक सुजय, रावण, ये दो के साथ सबसे ज्यादा है, एंड बसंत, क्योंकि हमने सेट पे सबसे ज्यादा मस्ती की है। बिल्कुल। तो बसंत तो अभी भी बहुत एक्साइटेड है कि दोबारा से जब वो सीन होंगे तो शायद क्योंकि इससे पहले की बिल्कुल। उनके शो में उनकी जो बाकी के थे बहुत अच्छी एक बॉन्डिंग रही, एक दोस्ती रिलेशनशिप बने, लेकिन यहाँ पे प्राची के साथ उतना नहीं बन पाया जस्ट बिकॉज आपको फटाफट हाँ। शूट करके एक दूसरी यूनिट में चले जाना। यस। आपको लगता है कि यस, अब ये दोस्ती जो है वो निखर के सामने आएगी? आई थिंक सो। वो तो हाँ, आई थिंक सो, क्योंकि हमने एंड वनवास स्टार्ट होने से पहले बहुत सारी मस्ती करनी शुरू कर दी थी। हम्म। सो आई एम श्योर अभी बहुत अच्छा टाइम जाएगा। या तो वो भी होता है ना प्राची कि हम एक शो करते करते काफी बदल जाते हैं। बदल इट मीन्स कि पहले जो हम कम बोलते हैं, कम चीजें, अब धीरे धीरे खुलता है इंसान। आपको अब लगता है खुल जाते, प्राची अब हाँ। खुलेगी, अब बदला लेगी? हाँ, आई थिंक सो। आई थिंक सो, क्योंकि इतना जब बच्चे को क्लास में वापस ले जाया जाता है ना, तो वो ऐसा हो जाता है सो माइंडली। हाँ। तो बिल्कुल आपके फैंस की एडिट की बात करें, मेरे पास मैं आपको दिखाऊं इतने मैसेजेस हैं, कम से कम 50 से ऊपर की मैसेजेस है जो आपके लिए, सवालों के लिए, और इतने सारे। इतना प्यार मिलता है प्राची आपको, लोग आपको प्राची दी करके ज्यादातर लोग बुलाते हैं, कैसा लगता है? और इतना प्यार। आ, मैंने पहले भी इंटरव्यूज में बोला है कि मतलब अपनी लाइफ में अपने पूरे दिन के स्केड्यूल में इतना सारा टाइम निकाल के इतने प्यारे एडिट करना, आई थिंक इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। रियली। तो मैं उनके रीपोस्ट भी करती रहती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है, जब भी मैं देखती हूँ। हम्म। आई कीप रीपोस्टिंग, ताकि उनको ये लगे कि हाँ मैंने उनकी स्टोरीज देखी है एंड आई लव इट। हाँ। सो मतलब आई फील रियली थैंकफुल एंड ब्लेस्ड कि मुझे इतना सारा लोगों का प्यार मिल रहा है, एंड इट्स अ बिग थिंग। सो थैंक यू ऑल माय फैंस, सच में। कोई ऐसा एडिट या फिर मैसेज जो आपके दिल के, कई बार कुछ चीजें हमें छू जाती हैं, कुछ ऐसा? आई थिंक सारे एडिट्स इतने प्यारे होते हैं, इतने एफर्ट्स के साथ ये लोग बनाते हैं, मतलब आई एम वेरी बैड विद एडिटिंग। तो मैं हाँ। देख के ऐसी हो जाती हूँ कि वाह ये कैसे बनाया, वाह दिस इज सो नाइस। हाँ। तो आई थिंक सारे एडिट्स मेरे को बहुत पसंद आते हैं। कुछ कुछ आई एडिट कांट आपकी चूज वन। मम्मी के साथ भी आपके होते हैं जो मैं देखती हूँ। एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली। कुछ राम जी के साथ होते हैं, कुछ मतलब ऐसे ऐसे भी हाँ, बनाते हैं लोग। पुराने सीन्स बहुत सारे होते हैं। हम्म। तो पुराने आई लव सीन, देम ऑल। या पुराने सीन की बात करें प्राची, पुराना टाइम बहुत हेक्टिक भी रहा है आप लोगों के लिए, बहुत घंटे घंटे काम किया है, रात भर काम किया है। वो टाइम बिल्कुल। कैसा था? और क्या चीज होती है उस समय जो आपको एनर्जी बनाए रखती है, या फिर ये है कि बस अब चेयर मिले और मैं सो जाऊं? क्या होता था तब? पहले तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी, लेकिन जब ऐसा वक्त आ गया था जहां हम 24 घंटे शूट कर रहे हैं, तो हाँ। तब ऐसा भी टाइम आ गया था कि चेयर मिल गई तो हम चेयर पे ही सो गए। हाँ। बट अच्छा टाइम निकल गया, इट वाज वेरी गुड। बहुत एक्साइटिंग था, और शो नया नया आया था, न्यू सीन्स थे, तो और ऊपर से मेरा पैशन है, तो दैट ऑलवेज केप्ट मी मोटिवेटेड। बिल्कुल। मुझे कभी भी ऐसे स्ट्रेस जैसा नहीं लगा कि अरे मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, ऐसा कभी नहीं लगा मुझे। कॉस्ट्यूम की बात की जाए, दोबारा से अब आपको वो कॉस्ट्यूम पहनने का मौका मिलेगा, तो कौन सा कॉस्ट्यूम ज्यादा इजी है आपके लिए, अभी वाला या फिर वो पूरा झाम दाम और सारा? um, अभी वाला कंफर्ट वाइज अच्छा है, लेकिन आई एम एक्साइटेड टू वेयर दैट अगेन, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैं एक ही लुक में हूँ, बहुत बोरिंग हो गया है मेरे लिए। तो आई एम एक्साइटेड वो तामझाम वाला लुक, क्योंकि मुझे पता है वो फिर से थोड़े दिन के लिए होने वाला है। सो आई एम एक्साइटेड फॉर तामझाम वाला लुक।
बिल्कुल। तो आपके फैंस के मेरे पास ये देखिए पूरा स्क्रॉल करते करते हम थक जाएंगे, लेकिन इतने खत्म नहीं ओ हो रहे। माय गॉड। मैं कुछ कुछ मैसेज पढ़ देती हूँ, क्योंकि उन लोगों ने वाकई में दिल से आपके लिए लिखा है, और मैं यस चाहती हूँ यस कि उन सबके दिल की बात मेरे थ्रू आप तक पहुंचे। तो सबसे पहले प्लीज। मैसेज तो ये है कि सीता माता सीक्वेंस के बारे में और सीता हरण सूट सीक्वेंस के बारे में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि आपने बहुत लंबा काम किया है। तो थकावट थी क्या बिल्कुल। नहीं, इस बारे में लोग जानना चाह रहे सीता हरण डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रेसफुल रहा है मेरे लिए, हैं। क्योंकि आई थिंक परफॉर्मेंस वाइज अगर हम एक ही इमोशन पकड़ के चले हाँ। तो वो इजी हो जाता है। जैसे कि या तो आप चिल्ला रहे हो या हम्म। तो आप सिर्फ स्माइल कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो इजी हो जाता है। लेकिन आपके मन में टेंशन भी है, घबराहट भी है, लेकिन दिखा भी नहीं सकते। एंड यू हैव टू बी पावरफुल उसी सेम टाइम। तो मेरे लिए एट टाइम्स बहुत डिफिकल्ट रहा है। हम्म। प्राची दी, वर्किंग एक्सपीरियंस विद निकेतन सर। इट वॉज वेरी गुड। जैसे मैंने अभी पहले भी बोला दैट ही इज अ वेरी humble guy. He's a हाँ। very nice, good co-actor. हम्म। Very cooperative. आप प्राची दी, आपकी स्किन इतनी ग्लोइंग कैसे है, और आप इतनी क्यूट कैसे है? स्किन ग्लोइंग तो वाकई में अभी भी मेरे स्क्रीन पे प्राची आप इतनी ग्लो कर रही है कैसे, ये तो मुझे भी I think this is because of daylight. यहाँ पे daylight है। बाकी क्या कुछ नहीं, कुछ मैं करते हैं, वही क्योंकि लंबे शूट और मेकअप और वो सब चीज के लिए कुछ आपका स्किन केयर रूटीन है प्राची? मैं बहुत जल्दी पोस्ट करूंगी। वीडियो मुझे लगता है मुझे बनानी चाहिए। आई विल पोस्ट इट। ओके। नहीं, बट कुछ क्या कोई टिप्स है, या फिर आप अपने डेली रूटीन में कुछ फॉलो करते हो, कुछ ऐसा? ऑनेस्टली आई मेक श्योर कि मैं मेकअप में कभी नहीं सोऊंगी। अच्छा। मतलब अगर मतलब मैं 24 घंटे भी शूट करके आ रही हूँ, तो अगर 2 घंटे का भी मेरे पास टाइम है, आई मेक श्योर आई रिमूव माई मेकअप अच्छे से। हाँ। तो क्लिनजिंग, फिर फेस वॉश, उसके बाद आई यूज रोज वाटर हम्म। और एक अच्छा मॉइस्चराइजर। मतलब मैं तो जॉनसन बेबी यूज करती हूँ। लाइक आई डोंट प्रेफर लॉट ऑफ केमिकल्स, तो जॉनसन बेबी अच्छा लगता है मुझे। बिल्कुल। तो ये बहुत मस्ट है। हम्म। आस्क अबाउट हर जर्नी एंड बिकम एन एक्ट्रेस। व्हाट इज मोर इंस्पिरेशन, मतलब आपकी इंस्पिरेशन क्या है, और यहाँ तक की शुरुआत कैसे रही? मेरी जर्नी बहुत डिफिकल्ट रही है, क्योंकि ये मेरा बचपन का ड्रीम है। मेरे को बचपन से ही कोई भी पूछता था तो आई यूज्ड टू लाइक एक्ट्रेस बनूंगी बड़े होकर। हाउ स्वीट। बट यू नो लाइक दिल्ली साइड पेरेंट्स थोड़े ज्यादा कंसर्न होते हैं कि नहीं, इस इंडस्ट्री में नहीं जाना। क्योंकि मेरी बैकग्राउंड में कोई भी नहीं है बॉलीवुड से, लाइक कोई भी नहीं। तो उनसे फाइट करना, फिर यहाँ पर आकर ऑडिशंस के बारे में पहले समझना कि कहाँ ऑडिशंस देना है, कैसा होता है, क्या करना है। सो इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी, बट आई थिंक लगे रहो अच्छे से, अच्छे तरीके से, तो कहीं ना कहीं एक दिन तो हो ही जाता है आपका काम। सो दैट इज व्हाट आई डिड। गिव प्राची, अप नहीं किया मैंने। इस सफर में कभी कोई ऐसा टाइम आया जब आपको लगा कि यार ये तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए? हाँ, मतलब इस जर्नी में ऐसा भी टाइम आया था जहाँ पे मैंने अपने बैग्स पैक कर लिए थे और मैं चली गई थी वापस घर। अच्छा। फिर मैं 1 महीने के लिए घर पे गई। पापा ने बहुत समझाया कि हिम्मत नहीं हारते, फिर से ट्राई करते हैं। हम्म। तो 1 मंथ के बाद मैं वापस आई थी। आई डिड अ न्यू स्टार्ट की चलो ठीक है, फिर से स्टार्ट करते हैं, इतनी जल्दी गिव अप नहीं करते। ओके। तो डिफिकल्ट टाइम्स तो बहुत आए। क्योंकि हमें जहां तक लगता है, जो हम आपके एडिट्स भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, प्राची एक ऐसी भोली भाली सुधरी हुई बच्ची, लेकिन क्या प्राची ऐसी है और मम्मी की डांट खाती है अभी भी, अपना ध्यान न रख नहीं अब में तो सोने पे? हम्म। हाँ हाँ, वो लाइक खाने को लेकर मुझे बहुत ज्यादा डांट पड़ती है।
हाँ। और बाकी किसी चीज को लेकर डांट नहीं पड़ती। सो मैं ऐसी ही हूँ। बट हाँ, मतलब मुझे मस्ती करना भी अच्छा लगता है, बट आई एम वेरी रिजर्व्ड। मतलब जिनके साथ मैं खुल गई तो खुल गई, फिर वो गए।